नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सर ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत के नए लड़ाकू विमान तेजस MK2 के 6 स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की बात कही थी। अपने इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वायुसेना जल्द से जल्द एयरफोर्स के लिए जरूरी 108 प्लेन खरीदने का फैसला कर चुकी है। ध्यान रखिएगा, इस 108 प्लेन के द्वारा वायुसेना के 6 नवीन स्क्वाड्रंस को तैयार किया जाएगा। इसके लिए जो काम है भारतीय वायुसेना कर रही है और तेजस MK2 बहुत जल्द ही भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा। यदि हम लोग देखें तो इससे पूर्व ही वायुसेना ने तेजस के MK1A के विमानों का ऑर्डर दे चुकी है और भारतीय वायुसेना MK1A के 4 स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में शामिल करेगी। तो आज के सेशन में हम लोग तेजस MK2 के ऊपर चर्चा करेंगे तथा यह किस प्रकार से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करेगा, इसमें किस प्रकार की हथियार प्रणालियां लगाई जाएंगी, इन विषयों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। चर्चा प्रारंभ करने के पहले सर्वप्रथम हम लोग एयर चीफ मार्शल V.K. चौधरी सर के इंटरव्यू की मुख्य बातों पर गौर कर लेते हैं। उनके अनुसार भारतीय वायुसेना एमका, LCA MK1A और LCA MK2 के अतिरिक्त भारत में निर्मित विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर्स, जिसमें कि LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, आपका ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, जिसे हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं, और ध्रुव का ही वेपनाइज्ड फॉर्म जो है उसे हम लोग रुद्रा के नाम से जानते हैं। विभिन्न हेलीकॉप्टर्स प्रणालियों के अतिरिक्त रडार्स प्रणालियां, एयरक्राफ्ट और अन्य हथियार प्रणालियों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। और यह जो हथियार प्रणालियां हैं केंद्र सरकार के रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर बनने की नीतियों के अनुकूल है तथा भारतीय वायुसेना इन इक्विपमेंट्स को खरीद कर केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान तथा मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है। इस इंटरव्यू के दौरान इन तथ्यों पर भी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी अपने विचार रखे थे। यदि हम लोग पश्चिमी मीडिया की बात करें तो पश्चिमी मीडिया में तेजस MK2 को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 4 बेहतरीन फाइटर प्लेन्स में से एक बताया जा रहा है और यह कैटेगरी क्या दिया गया है तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में तेजस MK2 को रखा गया है। यहाँ यदि यूरेशियन टाइम्स की बात करें तो इसने तेजस MK2 पर एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें यह बात कही गई थी। तेजस MK2 की बात करें तो यह मौजूदा मार्क 1 की तुलना में न केवल ताकतवर है बल्कि इसमें लगे विभिन्न प्रकार के अटैकिंग सिस्टम जो है वह भी अत्यंत ही एडवांस हैं। और यह जो एयरक्राफ्ट का नया वर्जन है यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। ध्यान रखिएगा, यह ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस होगा। इसमें मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बॉम्ब LGB को भी फायर करने की क्षमता होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिराज 2000 के द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में स्पाइस 2000 बम से एयर स्ट्राइक भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार के अभियानों को करने में तेजस MK2 क्या होगा, हमारा सक्षम होगा। इससे जो हमारा जो नया तेजस विमान होगा यह काफी ज्यादा ही घातक सिद्ध होने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो यह विभिन्न प्रकार के मिसाइलों, बमों और एयर टू एयर हथियार प्रणालियों से भी इसे लैस करने की बात कही गई है। तो यहाँ हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि जो वर्तमान हमारा तेजस MK1 है और तेजस MK2 जो भविष्य में आने वाला है, इस दोनों में हमारा अंतर क्या है। तो विभिन्न पैरामीटर्स की बात करें हम लोग तो रेंज जो तेजस मार्क 1 की है वह 1850 किलोमीटर की है। वहीं तेजस 2 की जो रेंज होगी वह 2500 किलोमीटर की होगी। स्पीड की बात करें तो तेजस मार्क 1 की स्पीड 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लगभग 1.6 मैक की रफ्तार से तेजस
तेजस मार्क 1 उड़ता है, वहीं तेजस मार्क 2 की जो रफ्तार होगी 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होगी और ये लगभग 2 मैक की स्पीड से उड़ेगा। अगर एल्टीट्यूड की हम लोग बात करें तो तेजस मार्क 1 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, वहीं तेजस मार्क 2 56,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई तक जा सकता है। हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो तेजस में 8 हार्ड पॉइंट्स होंगे, वहीं तेजस मार्क 2 में कुल 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे। ध्यान रखिएगा 11 हार्ड पॉइंट्स जो होंगे वो वेपन कैरी करने के लिए होंगे और 2 हार्ड पॉइंट्स पर फ्यूल टैंक तेजस मार्क 2 कैरी करेगा। ये 2 हार्ड पॉइंट्स जो हैं हमारे, इस पर फ्यूल टैंक्स लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त 11 जो होंगे हार्ड पॉइंट्स होंगे जिसमें विभिन्न प्रकार की हथियार प्रणालियां यहां पर तेजस मार्क 2 ले जा सकता है। पेलोड की क्षमता की बात करें तो तेजस मार्क 1 5300 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, वहीं तेजस मार्क 2 6500 किलोग्राम का पेलोड या हथियार, विभिन्न प्रकार की हथियार प्रणालियों को अपने साथ लेकर उड़ने में सक्षम होगा। यदि हम लोग आगे अन्य स्पेसिफिकेशंस को देखें तो यहां ध्यान रखिएगा सबसे प्रमुख जो है यह जो क्लास होगा तेजस मार्क 1 और मार्क 1 जो है यह मल्टी रोल लाइट फाइटर प्लेन है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है, यानी एयर टू आपका एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी रोल में भी तेजस मार्क 1 और मार्क 1 काम कर सकता है। वहीं तेजस मार्क 2 की बात करें तो यह मल्टी रोल मीडियम वेट फाइटर जेट होगा, मल्टी रोल मीडियम वेट फाइटर होगा और यह भी विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम होगा। जिस प्रकार से हमारा मिराज और राफेल वगैरह विमान है, राफेल आपका ओमनी रोल है, ध्यान रखिएगा राफेल जो है ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, वहीं जो हमारा मिराज है वह मल्टी रोल जहाज है और उसी प्रकार तेजस मार्क 2 हमारा मल्टी रोल जहाज होने वाला है। विंग टाइप की अगर हम लोग बात करें तो दोनों का विंग टाइप डेल्टा होगा, लेकिन यहां अंतर क्या दिया गया है कि तेजस मार्क 2 में दो कनार्ड्स लगाए जाएंगे जो इसे डॉग फाइट करने या आपका जब इसे गति हासिल करनी होगी या मैनूवर्स करने होंगे डॉग फाइट्स के दौरान तो वहां पर यह कनार्ड्स इसे अत्यंत ही इसके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। वहीं तेजस मार्क 1 और मार्क 1 में यह कनार्ड्स उपलब्ध नहीं है। इंजन की बात करें तो यहां पर एक ही कंपनी है जीई जनरल इलेक्ट्रिक्स जो कि यूएसए की कंपनी है, इसके इंजनों का प्रयोग दोनों विमानों में किया जाएगा। जी लिमिट्स की बात करें तो तेजस मार्क 1 और 1 जो है मैक्सिमम 8G प्लस में और -3.5G को सहन करने की क्षमता रखता है, वहीं तेजस मार्क 2 जो है +9 और -3.5G को सहन करने की क्षमता रखता है। आगे हम लोग यदि एवियोनिक्स की बात करें तो यहाँ पर DARE डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बनाया गया यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है दोनों विमानों पर लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है दोनों पर लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ जो रडार है तेजस मार्क 1 और मार्क 1 में वह एल्टा का इजराइल की कंपनी है ELM 2052 जो कि एक ऐसा रडार है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, ऐसा रडार एल्टा का ELM 2052 लगाया गया है तेजस मार्क 1 में और यह जो रडार प्रणाली है यह प्रारंभिक तेजस के 20 विमानों में लगाया गया मार्क 1 में। ध्यान रखिएगा मार्क 1 के पहले 20 तेजस विमानों में लगाया जाएगा एल्टा का ELM 2052 विमान। वहीं आगे के जो भी बैच होंगे तेजस के उसमें हमारा स्वदेश निर्मित उत्तम ऐसा रडार लगाया जाएगा जो कि 21वां तेजस होगा उसमें मार्क 1 में वह आपका उत्तम ऐसा रडार से लैस होगा। वहीं हम लोग बात करें तेजस मार्क 2 की तो इसमें उत्तम ऐसा रडार पहले से ही लग करके आएगा जो भारत में स्वदेश निर्मित है। इसके अतिरिक्त डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा निर्मित डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी इसमें लगाया जाएगा। इसके साथ ही IRST इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक डिवाइस भी तेजस मार्क 2 में लगाया जाएगा। साथ ही साथ DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित हेल्थ एंड यूजेज मॉनिटरिंग सिस्टम HUMS HUMS सिस्टम भी इसमें लगाया जाएगा। यह विभिन्न सेंसरों का एक इंटीग्रेशन किया जाएगा तेजस मार्क 2 में, जो तेजस मार्क 2 के सेहत की जानकारी पायलट को उड़ान के दौरान देता रहेगा। और दोनों में देखें तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सुविधा उपलब्ध है।
जहां तेजस मार्क 1 और मार्क 1 MiG-21 को रिप्लेस करेंगे, वहीं तेजस मार्क 2 जो है जगुआर मिराज 2000 और MiG-29 को रिप्लेस करेंगे। और तेजस मार्क 1 और 1 जो है इसे सेवा में 2015 में ही शामिल कर लिया गया है। वहीं तेजस मार्क 2 को 2026 में उम्मीद है कि इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। यदि हम लोग कॉकपिट की बात करें तो यह हमारे तेजस मार्क 1A का कॉकपिट है। ध्यान रखिएगा, मार्क 1A का कॉकपिट है जिसमें 3 अलग अलग स्क्रीन लगाए गए हैं। और यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो एक सिंगल स्क्रीन दिया गया है जिसमें सारी सूचनाएं पायलट्स को दी जाएंगी। यह जो आपका स्क्रीन है यह तेजस मार्क 2 में लगाया जाएगा। मार्क 2 में इस प्रकार की स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि जो सारी सूचनाएं हैं कंप्यूटर के एक ही मॉनिटर पर, एक ही डिस्प्ले पर पायलट को प्राप्त हो सके, जिससे पायलट का जो अवेयरनेस होगा वो अत्यधिक बढ़ जाएगा और डॉग फाइट के दौरान पायलट को एक अपर हैंड मिल जाएगा, क्योंकि सारी सूचनाएं एक ही जगह पर पायलट को प्राप्त होती रहेंगी। वेपन्स की हम लोग बात करें तो तेजस मार्क 2 का जो प्राइमरी वेपन होगा वह एक GSS-31 एक कैनन होगा जिससे 1.2 इंच की गोलियां निकलती हैं। आगे यदि हम लोग बात करें एयर टू एयर मिसाइल्स की, जो कि विभिन्न हार्ड पॉइंट्स पर लगाए जाएंगे, तो उसमें सबसे पहला है आपका अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा मिसाइल जो है इसके विभिन्न वेरिएंट हैं, चाहे वो MK1 हो, MK2 हो या MK3 हो। ये तरह के ये मिसाइल रेंज का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण भारत की ही संस्था DRDO के द्वारा किया गया है। और मार्क 1 अस्त्र मार्क 1 का जो इंटीग्रेशन है विभिन्न भारतीय लड़ाकू विमान, जैसे कि आपका हो गया सुखोई, आपका हो गया MiG-29, आपका जगुआर मिराज, इसका इंटीग्रेशन किया जा चुका है तथा तेजस में परीक्षण अभी बाकी है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि तेजस में इंटीग्रेशन किया जा चुका है लेकिन अभी परीक्षण नहीं किया गया है। तो ये जो अस्त्रा मिसाइल होगी इसे हम लोग तेजस मार्क 2 में भी अप्लाई करेंगे। वहीं NGCCM या NGCCM मिसाइल क्या है, तो शॉर्ट रेंज मिसाइल जो कि आपका AS रैम से मिलती जुलती मिसाइल है। इस मिसाइल का निर्माण जो है DRDO के द्वारा किया गया है और MBDA के द्वारा निर्मित मिटियोर मिसाइल का जो प्रयोग है यह मिसाइल भी तेजस मार्क 2 में लगाई जाएगी। यह वर्तमान समय में हमारे राफेल में लगाई गई है। जो राफेल हम लोगों ने फ्रांस से खरीदा है उस विमान में इस मिटियोर मिसाइल को लगाया गया है। वहीं हम लोग आगे तेजस मार्क 2 में माइका मिसाइल को लगाएंगे। इसका भी निर्माण फ्रांस की MBDA कंपनी के द्वारा किया गया है और AS रैम मिसाइल का भी प्रयोग करेंगे। इसे हम लोग मूल रूप से M132 के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण USA के लाइसेंस पर MBDA UK के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि एयर टू सरफेस मिसाइल्स किस प्रकार का होगा। तो हम लोग ब्रह्मोस NG का प्रयोग तेजस मार्क 2 पे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी तेजस मार्क 1 पर किया जा चुका है। वहीं LR-LSCM का इंटीग्रेशन भी तेजस मार्क 2 में किया जाएगा। LR-LSCM का निर्माण जो है यह निर्भय क्रूज मिसाइल, ध्यान रखिएगा, एक निर्भय क्रूज मिसाइल थी, उसके आधार पर DRDO के द्वारा किया जा रहा है। इसकी जो मारक क्षमता होगी यह 1000 किलोमीटर की होगी। उसके बाद स्टॉर्म शैडो का इंटीग्रेशन तेजस मार्क 2 के ऊपर किया जाएगा। इसे हम लोग फ्रेंच नाम स्कैल्प NG, ध्यान रखिएगा, स्कैल्प EG के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण भी MBDA के द्वारा किया जाता है। स्कैल्प मिसाइल या स्टॉर्म शैडो मिसाइल का जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया गया है, तो MBDA के द्वारा किया गया है। वहीं इजराइल की राफेल कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया क्रिस्टल मेज मिसाइल जो है यह एक स्टैंड ऑफ वेपन है जिसे पोपी के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी इंटीग्रेशन तेजस मार्क 2 के ऊपर किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो हम लोग देख रहे हैं एयर टू सरफेस मिसाइल्स को, तो न केवल भारतीय जिसमें कि ब्रह्मोस और LR-LSCM है, बल्कि विदेशी या पश्चिमी देशों के द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिसाइल और हथियार प्रणालियां भी तेजस मार्क 2 के ऊपर इंटीग्रेट की जाएंगी। तो यह इसे बहुत ही ज्यादा घातक बनाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें कि इन मिसाइलों का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यदि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी देश को, ध्यान रखिएगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से कि अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके अनुसार
जो भी हथियार प्रणालियां उन्हें चाहिए तो उन्हें हम लगा करके दे सकते हैं। इससे संभावनाएं बढ़ जाती है कि तेजस मार्क 2 का एक्सपोर्ट जो होगा वो ज़्यादा हो सकता है। आगे यदि हम लोग बात करें तो एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर यहाँ DRDO के द्वारा विकसित किया गया रुद्रम 1, रुद्रम 2, 2A और रुद्रम 3 का जो प्रयोग है वह तेजस मार्क 2 के ऊपर किया जाएगा। अन्य बॉम्ब्स की बात करें तो सबसे पहला है स्पाइस 2000 बम, जिसका विकास जो है इजराइल की कंपनी के द्वारा किया गया है और बालाकोट में इसी बम का उपयोग हम लोगों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने के लिए किया था। इसके बाद हम लोग DRDO के द्वारा निर्मित SAAW-100 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का प्रयोग तेजस मार्क 2 के ऊपर करेंगे। साथ ही कैट्स वॉरियर, जिसे एरो इंडिया 2021 के दौरान HAL के द्वारा प्रदर्शित किया गया था, इसे कैट्स वॉरियर सिस्टम कहा गया था। कैट्स वॉरियर सिस्टम या HAL का कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम भी इसे कहा गया था और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मिसाइल, विभिन्न प्रकार के लॉइटरिंग एम्यूनिशंस और ड्रोन्स का प्रयोग एक साथ में किया जाएगा। वहीं अन्य लॉइटरिंग एम्यूनिशंस को भी दागने की क्षमता तेजस मार्क 2 रखेगा। इसके साथ ही DRDO के द्वारा निर्मित किया गया लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही DRDO के द्वारा सुदर्शन लेजर गाइडेड बॉम्ब का विकास किया गया है, इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग तेजस मार्क 2 के ऊपर करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग तेजस मार्क 2 के ऊपर अन्य क्लस्टर बॉम्ब्स का प्रयोग करेंगे, अनगाइडेड बॉम्ब्स होंगे, रॉकेट्स आदि का उपयोग भी तेजस मार्क 2 के साथ इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा। यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स की तो इसका उपयोग भी तेजस मार्क 2 के साथ में इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स होंगे ये एडवर्सरी के जो विमान होंगे या रडार प्रणालियां होंगी उनको जाम करने के साथ साथ यदि कोई भी दुश्मन का लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 के ऊपर मिसाइल दागता है तो उन मिसाइलों को चकमा देने के लिए इन वॉरफेयर सूट्स का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही तेजस मार्क 2 जो होगा वह आपका सैटेलाइट के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है एक साथ ही साथ कैट वॉरियर सिस्टम जिसकी हम लोग चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, उसके साथ में एक एयर टीमिंग के रूप में यह काम करेगा। यानी तेजस पीछे से जा रहा होगा और आगे आपका कैट्स वॉरियर के विभिन्न ड्रोन उड़ रहे होंगे और इनको निर्देश दे रहा होगा तेजस कि आप कहाँ पे फायर करो। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक टीम के रूप में तेजस मार्क 2 और कैट्स वॉरियर यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, जो कि एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होगा और इस वॉरफेयर में विभिन्न सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन, आपका अवॉक्स का कॉम्बिनेशन, एयर रिफ्यूलर का कॉम्बिनेशन तथा अन्य जो फाइटर प्लेन्स होंगे उनके साथ एक नेटवर्क सेंट्रिक कम्युनिकेशन के रूप में ये तेजस मार्क 2 काम करेगा। यदि तेजस की बात की जाए, तेजस मार्क 1 की बात की जाए तो हाल ही में विभिन्न देशों ने भारत के कॉम्बैट लाइट जो एयरक्राफ्ट तेजस है उसको खरीदने के लिए रुचि दिखाई है। इसमें 2 देशों का नाम उभर करके सामने आ रहा है, एक आपका मलेशिया है और दूसरा आपका इजिप्ट है। ये दोनों देश तेजस में रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं और हाल ही में इन दोनों देशों की वायुसेनाओं के द्वारा अपने बेड़े में शामिल करने की बात कही गई है। और यदि वर्तमान समय की बात करें तो बातचीत की जो प्रक्रिया है वह विभिन्न स्तरों पर चल रही है। साथ ही हमें बहुत जल्द ही ब्रह्मोस की तरह ही तेजस का भी पहला विदेशी यूजर हमें दिखाई देगा। ब्रह्मोस का जो पहला यूजर है, ब्रह्मोस मिसाइल जिसका निर्माण भारत में रूस के सहयोग से किया गया है, इसका जो पहला विदेशी कस्टमर है वह फिलीपींस है। फिलीपींस जो है पहला विदेशी यूजर है ब्रह्मोस का। उसी प्रकार से हो सकता है कि मलेशिया और इजिप्ट में से कोई एक पहला विदेशी यूजर दिखाई दे हमें तेजस मार्क 1 का। और इस प्रकार यदि हम लोग देखते हैं तो भारत में निर्मित लड़ाकू जो तेजस विमान है उसका उपयोग इन दोनों देशों में से कोई एक देश कर रहा होगा। यदि हम लोग तेजस MK1 की हथियार प्रणालियों की बात करें तो जो भी हथियार प्रणालियां MK2 पर लगाई जाएंगी वह सारी प्रणालियां पूर्व में ही तेजस मार्क 1 पर लगाई जाएंगी। उसमें मुख्य रूप से शामिल है 100 जो कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, तारा मिसाइल हो या LRGB लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब हो या आपका उत्तम SR रडार हो, आपका अस्त्रा मिसाइल मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 हो या रुद्रम 1, 2, 2A या 3 हो या ASPJ एडवांस सेल्फ
प्रोटेक्शन जैमर हो या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स हो, इन सारे हथियार प्रणालियों और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का प्रयोग तेजस MK2 के ऊपर किया जाएगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि तेजस MK2 का जो पहला स्क्वाड्रन था वह कहाँ गठित किया गया था, तो सुलूर एयर बेस, याद रखिएगा, सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर जुलाई 2018 में तेजस के पहले जो लड़ाकू स्क्वाड्रन था उसका गठन किया गया था। उसका नाम रखा गया है आपका फ्लाइंग डैगर्स। फ्लाइंग डैगर्स तेजस का पहला स्क्वाड्रन है। इसका नंबर क्या है, तो नंबर 45। नंबर 45 को फ्लाइंग डैगर्स के नाम से जाना जाता है तथा यह तेजस उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन है। तेजस उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन कौन है, तो फ्लाइंग डैगर्स, और इसका नंबर क्या है, 45। इससे पहले यदि हम लोग देखें तो बेंगलुरु में तेजस को तैनात किया गया था और यहीं से 2016 में इसे शामिल करना प्रारंभ किया गया था। तो आज का जो हमारा सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। आज के इस सेशन से नवीन जानकारियां भी आप लोगों को प्राप्त हुई होंगी। यदि आप लोगों का कोई भी विचार है या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।